इंडिया में हर टेररिस्ट अटैक के बाद सेम स्क्रिप्ट बार बार रिपीट होती है। मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग स्टार्ट हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट सस्पेंड कर देती है और मिलिट्री एक्शन लेने का सोचती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसी अटैक को कंडेम करती है और अगर पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत हो तो शायद वो कुछ एक्शन ले भी लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जब प्रेशर कम हो जाता है तो वही स्टोरी वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कुछ लोग का मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने इस साइकिल को ब्रेक कर दिया है और दिस टाइम इज डिफरेंट। पर अगले कुछ मिनट्स में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज की रिसर्च के जरिए हम ये दिखाएंगे कि दिस टाइम भी इट्स नॉट डिफरेंट। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेरर ग्रुप्स को यूज करता है, ये एक ओपन सीक्रेट है। इनफैक्ट परवेज मुशर्रफ ने खुद ये एक्सेप्ट किया था। 1989 से कम पाकिस्तान इस प्रॉक्सी वॉर को यूज कर रहा है। पर क्यों? इस सवाल का आंसर एक सिंपल सेंटेंस में दिया जा सकता है। पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए ये टेरर ग्रुप्स एक इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी टूल है उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। अब इस एक सेंटेंस में कई लेयर्स हैं और ये समझना कि पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को क्यों यूज करता है, हमें ये हर लेयर को समझना होगा। पाकिस्तान के बारे में एक बहुत पॉपुलर कोट यूज किया जाता है कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज इट्स ओन कंट्री। इस आर्मी और आईएसआई के कॉम्बिनेशन को डीप स्टेट कहा जाता है, जो शायद सरफेस पर विजिबल ना हो पर पाकिस्तान में कई इंपॉर्टेंट इश्यूज स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी उनके कंट्रोल में है। पाकिस्तानी मिलिट्री के डोमिनेंस के पीछे कई रीजंस हैं। फर्स्टली पार्टीशन के बाद 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर वॉर हुई। इस वॉर और पाकिस्तान में इंडिया से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बिलीफ की वजह से पाकिस्तान के फर्स्ट 3 इयर्स का 70% बजट मिलिट्री को गया था, जिस वजह से शुरू से ही उधर की आर्मी डोमिनेंट थी। सेकेंडली रेगुलर मिलिट्री कूज की वजह से पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और वीक होती गई और मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तानी मिलिट्री टेरर ग्रुप्स को क्यों सपोर्ट करती है, इसके लिए उनके स्ट्रेटेजिक बिलीव्स और ऑब्जेक्टिव्स को समझना ज़रूरी है। एशली जे टेलिस, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री का मानना है कि इंडिया से उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब पाकिस्तान के पूरे सर्वाइवल को इंडिया से खतरा है। इंडिपेंडेंस के वक्त मुस्लिम लीग का स्लोगन था इस्लाम इन डेंजर, जिस वजह से उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की मांग करी थी। मिस्टर टेलिस मानते हैं कि इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर्म है पाकिस्तान इन डेंजर, क्योंकि हिंदू इंडिया उनके खिलाफ है। इस बिलीफ की वजह से उनके 3 मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि वो इंडिया के राइज को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर इंडिया ने ग्लोबल पावर का स्टेटस अटेन कर लिया तो वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अफेयर्स को डोमिनेट करने लग जाएगी, जो पाकिस्तानी एक्स डिप्लोमेट ने भी कहा है। सेकेंडली वो पूरे कश्मीर को सीज करना चाहते हैं। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के लिए कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके हिसाब से एक मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस को पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए और ये व्यू अभी भी प्रेवलेंट है। और उनका थर्ड ऑब्जेक्टिव है अपनी पास्ट मिलिट्री डिफीट्स का बदला लेना, स्पेशली 1971 वॉर का, जब बांग्लादेश बना। इस रीज़न की वजह से वो इंडिया के खिलाफ किसी भी एक्ट ऑफ अग्रेशन को जस्टिफाई करते हैं। अब अगर हम उनके सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और बिलीव्स को देखें तो हमें ये पता लगेगा कि ये सारे ही इर्रेशनल हैं। इंडिया पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करती है और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है। फिर पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर से इंडिया के राइज को स्लो कर पाया है पर रोक नहीं पाया। कश्मीर इशू पे इंडिया या पाकिस्तान का एलओसी को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओनली पॉसिबिलिटी है कि ये एलओसी एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए। फर्स्टली दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड है तो मिलिटरीली तो कुछ नहीं हो पाएगा, और सेकेंडली अगर किसी सिविलियन गवर्नमेंट ने टेरिटरी एक्सचेंज करने की बात भी करी तो वो पॉलिटिकल सुसाइड होगा। फाइनली इस लास्ट पॉइंट के बारे में कई हिस्टोरियंस और इवन पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स का मानना है कि बांग्लादेश की क्रिएशन के पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट की ईस्ट पाकिस्तानीज के अगेंस्ट ऑप्रेसिव पॉलिसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। तो अगर ये सारी चीज़ें इर्रेशनल हैं तो पाकिस्तानी डीप स्टेट इनमें क्यों विश्वास रखती है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तानी डीप स्टेट को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखता है। इंडिया पाकिस्तान पीस उनकी पावर को डिक्रीज कर देगा, इसलिए एक नेवर एंडिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट उनके ही फेवर में है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखने के लिए वो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं।
फर्स्टली कन्वेंशनल मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट में पाकिस्तान इंडिया से इन्फीरियर है। सेकेंडली ऐसी प्रॉक्सी वॉर बहुत लो कॉस्ट होती है, जबकि कन्वेंशनल मिलिट्री में ट्रेनिंग, इक्विपमेंट या मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। थर्डली ऐसे ग्रुप्स पाकिस्तानी डीप स्टेट को डिनाएबिलिटी फैक्टर देते हैं, मतलब जब भी कोई अटैक होता है तो पाकिस्तानी मिलिट्री अपनी हाथ खड़े करके बोल सकते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस सपोर्ट को ख़त्म करने के लिए 3 सिचुएशन ही पॉसिबल है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में डोमिनेंट प्लेयर बन जाए, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट्स वॉर के ज़्यादा अगेंस्ट होती हैं, वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर पाएंगी। पर जैसे 2 इंटरनेशनल स्टडीज़ प्रोफेसर्स ने कहा है, पाकिस्तान में ऐसा होना अनलाइकली है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री में कोई ऐसा लीडर आ जाए जो उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर दे, पर अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन भी अनलाइकली है, क्योंकि ऐसा कल्चर और ऑब्जेक्टिव्स उनकी मिलिट्री में इंग्रेन्ड है। इनफैक्ट बस एक ही लीडर थे जिसमें ऐसी पोटेंशियल थी, परवेज़ मुशर्रफ। वो और मनमोहन सिंह कश्मीर इशू को सॉल्व करने के बहुत करीब थे, पर उनके कोर्ट केसेस में फंस जाने के बाद प्रोग्रेस बंद हो गई। उनके जाने के बाद पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने ये तक कहा कि मुशर्रफ इंडिपेंडेंटली नेगोशिएट कर रहे थे, जो प्रूव करता है कि आर्मी में ऐसे बदलाव के लिए कोई ब्रॉड सपोर्ट नहीं है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मिलिट्री ही डोमिनेंट प्लेयर रहे, पर उनकी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि उनको मजबूरन अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़े। और बालकोट एयर स्ट्राइक ने इसी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को चेंज करने की कोशिश करी है। पहले 2 पॉइंट्स अभी भी वैलिड है, मिलिट्री ही डोमिनेंट प्लेयर है और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है। वैसे इंडिया का ऑपरेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग था, पर अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इससे पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की कॉस्ट बहुत बड़ी है। बस उन्होंने अभी तक एक F-16 या आर्म फोर्स प्रिपेयर्डनेस या ट्रूप मोबिलाइजेशन की कॉस्ट इंकर करी है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसके अलावा जबकि कई कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को कंडेम किया है, पर इसके लिए भी कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़े। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हाँ, पाकिस्तान कुछ एक्शन ले रहा है और इनफैक्ट शायद मसूद अजहर को UN में लिस्ट करने के लिए भी राज़ी हो जाए। पर जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये स्क्रिप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कोई सिविलियन गवर्नमेंट डोमिनेंट प्लेयर नहीं बन सकती, या फिर डीप स्टेट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेंज नहीं हो सकती। हो सकता है किसी फ्यूचर अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स इतनी एस्केलेट हो जाएं कि उनकी कॉस्ट खुद ब खुद बहुत बढ़ जाए, पर अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। इस प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्टली कश्मीर। जैसे हमने अपने पुलवामा वीडियो में भी बताया था, जब तक इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को एक मिलिट्री इशू की बजाय एक पॉलिटिकल इशू की तरह नहीं देखेगी, तब तक ऐसे अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट को ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही है। जहां पाकिस्तानी डीप स्टेट इंडिया से ऑब्सेस रही है, इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 8 टाइम्स बड़ी है। पिछले 2 सालों में इंडिया ने अपनी GDP में पाकिस्तान के टोटल GDP का अमाउंट ऐड किया है। 2050 तक रिपोर्टेडली इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 50 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो शायद खुद ही इंडिया अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बलबूते पर पाकिस्तान पर प्रेशर डाल पाएगा। पर अगर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएगा, तो उल्टा उसमें इंडिया ही सफ़र होएगा। और फाइनली जब तक इंडिया वर्ल्ड स्टेज में ऐसा डोमिनेंट प्लेयर नहीं बन जाता, तब तक इंडियन गवर्नमेंट को आर्म फोर्स प्रिपेयर्डनेस और काउंटर टेररिज्म पर भी फोकस करना चाहिए। और फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमने इस वीडियो में पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया है, हम डीप स्टेट को रेफ़र कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तानी सिटीजन्स को। और हमें ये याद रखना चाहिए कि डीप स्टेट की बिलीव्स की वजह से हमें पाकिस्तानी सिटीजन्स को नहीं कोसना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन बताएं। और अगर आपने हमारा पुलवामा वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।